इंडिया टीवी, आपकी आवाज। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा जल्द। 5 राज्यों के चुनावी ऑब्जर्वर के साथ आज दिल्ली में चुनाव आयोग की मीटिंग। राजस्थान, मध्य प्रदेश में चुनाव को लेकर मीटिंग में छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम के भी चुनावी ऑब्जर्वर। 5 राज्यों में नवंबर-दिसंबर में हो सकते हैं चुनाव। मुफ्त सुविधा वाली योजनाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। केंद्र सरकार, चुनाव आयोग, राजस्थान और एमपी सरकार से 4 हफ्ते में जवाब मांगा। श्रवण बाधित लोगों की मदद के लिए सुप्रीम कोर्ट की पहल। सीजेआई ने सुनवाई के लिए नियुक्त किया साइन लैंग्वेज दुभाषिया। मुंबई के गोरेगांव में एक बिल्डिंग में लगी आग, 7 लोगों की मौत, 50 से ज्यादा घायल। जोगेश्वरी के ट्रॉमा हॉस्पिटल में एडमिट। 5 लोगों की हालत गंभीर, कई घायलों को वेलियापाड़ले के कूपर हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। गोरेगांव हादसे पर पीएम मोदी ने जताया दुख। मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए की मदद का ऐलान, घायलों को भी 50,000 मुआवजा। गोरेगांव में लगी आग में मौतों पर सीएम शिंदे ने व्यक्त की संवेदना। मृतकों के परिवार को 5-5 लाख की आर्थिक मदद का ऐलान। गोरेगांव हादसे पर डिप्टी सीएम फडणवीस ने जताया दुख, कहा कि हम बीएमसी और पुलिस अधिकारियों के संपर्क में, सभी सहायता दी जा रही है। मौके पर पहुंची बीजेपी विधायक विधा ठाकुर, पीड़ितों को अधिक से अधिक आर्थिक मदद देने का भरोसा, कहा कि पीड़ितों का रखा जा रहा है पूरा ध्यान। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा का बयान। गोरेगांव आग की जांच के लिए बनेगी हाई लेवल कमेटी, 15 दिनों में देगी रिपोर्ट। गोरेगांव हादसे पर बोले बीएमसी कमिश्नर, आग में जलने से नहीं, धुएं में दम घुटने से हुई लोगों की मौत, घायलों का किया जा रहा मुफ्त इलाज। अमृतसर के नागकला इलाके में दवाइयों की फैक्ट्री में लगी आग, 4 लोगों की मौत, कई कर्मचारियों ने भागकर जान बचाई। यूपी के कानपुर में कपड़े के गोदाम में लगी भीषण आग, कपड़े की वजह से पूरे गोदाम में आग फैली। गोदाम में रखा सारा सामान जलकर खाक हुआ, आर्मी को सप्लाई किया जाता था कपड़ा। कानपुर आग पर पुलिस कमिश्नर का बयान, कहा कि दमकल विभाग के 100 से ज्यादा कर्मचारियों ने आग पर काबू पाया, किसी की जानहानि का इनकार। सिक्किम बाढ़ के कारण केंद्र सरकार की पहले, प्रदेश को एसडीआरएफ ने अपना हिस्सा जारी करने की मंजूरी दी। सिक्किम में अचानक आई बाढ़ में अभी भी 118 लोगों के पता नहीं, 21 लोगों की मौत की पुष्टि। सिक्किम में बाढ़ के बाद आर्मी का सर्च ऑपरेशन जारी, उत्तरी सिक्किम में फंसे लोगों तक पहुंचाई जा रही है जरूरी सुविधाएं। सिक्किम में तीस्ता जल विद्युत परियोजना के एक कर्मचारी का शव बरामद हुआ, बाढ़ आपदा के 36 घंटे बाद की गई रिकवरी। सिक्किम में बादल फटने के बाद पश्चिम बंगाल के कालिम्पोंग में बाढ़ के हालात, निचले इलाकों में एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम तैनात की गई। कालिम्पोंग के प्रभावित इलाकों से लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया, लोगों को रिलीफ कैंपों में शिफ्ट किया गया। सेना का एक मोर्टार शेल सिक्किम की बाढ़ में बहकर जलपाईगुड़ी पहुंचा, स्थानीय लोगों द्वारा खोलने की कोशिश में फटा, एक बच्चे की मौत, 5 लोग घायल हुए। गुवाहाटी में लगातार बारिश से परेशानी बढ़ी, शहर के इलाकों में जल भराव। बिहार के कैमूर में दुर्गावती नदी का बाढ़ जलस्तर बढ़ा, कई इलाकों में बाढ़ की वजह से हालात खराब, लोगों के घरों में घुसा पानी। बाढ़ का पानी पावर ग्रिड में घुसा, बिजली सप्लाई पर भी असर पड़ा। तमिलनाडु के कांचीपुरम में बदला मौसम का मिजाज, बीती रात बारिश हुई। दिल्ली शराब घोटाले में ईडी अब बड़े एक्शन की तैयारी में, आम आदमी पार्टी को बना सकती है आरोपी। मनीष सिसोदिया की बेल पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से पूछा, अगर घोटाले का फायदा आम आदमी पार्टी को हुआ है तो उसे आरोपी क्यों नहीं बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से किए तल्ख सवाल, कहा कि आपकी दलीलें अनुमान पर आधारित हैं, सबूतों की कड़ी एक दूसरे से जुड़ नहीं रही। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से पूछा, सरकारी गवाह दिनेश अरोड़ा के बयान के अलावा सिसोदिया के खिलाफ सबूत कहाँ है, अगर पैसे मिले तो ये किसने दिए। मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत, जमानत याचिका पर 12 अक्टूबर को सुनवाई। ईडी संजय सिंह और दिनेश अरोड़ा के बीच लेनदेन का डिजिटल डेटा रिकवर करने की कोशिश करेगी। सरकारी गवाहों और संजय सिंह को आमने सामने बैठाकर पूछताछ होगी। ईडी का दावा, संजय सिंह के घर से डिजिटल एविडेंस कलेक्ट किए गए हैं, जब्त किए गए फोन से मिले हैं कुछ कॉन्टैक्ट नंबर्स। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने संजय सिंह को 5 दिन की ईडी की रिमांड में भेजा। ईडी ने की थी 10 दिन की रिमांड की मांग। संजय सिंह की गिरफ्तारी पर केजरीवाल का बयान, कहा कि डरा धमकाकर बयान लिए जा रहे हैं, ये हालात लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं। केजरीवाल बोले, झूठे केस लगातार फंसाने की कोशिश हो रही है, घोटाले की बात करते हैं लेकिन निकलता कुछ नहीं है। अनुराग ठाकुर पर अतिशी सिंह का पलटवार, कहा कि जितनी मर्जी जांच करवा लें, जितने नेताओं के चाहे जेल डाल दें, आम आदमी पार्टी डरेगी नहीं, सड़क से लेकर संसद तक लड़ेगी। प्रियंका गांधी ने कहा कि ईडी को सिर्फ विरोधी दलों का करप्शन दिखता है, जबकि एमपी में इतने घोटाले हुए लेकिन ईडी ने कोई कार्रवाई नहीं की। शरद पवार ने संजय सिंह, अनिल देशमुख, संजय राउत का नाम लेकर कहा, जो बीजेपी सरकार के खिलाफ बोलता है उसे जेल भेजते हैं। महादेव बेटिंग एक्ट के मामले में रणबीर कपूर ने ईडी से मांगा 1 हफ्ते का समय। ईडी ने 5 अक्टूबर को पूछताछ के लिए बुलाया समन। महादेव बेटिंग ऐप के मामले में एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर भी फंसी, ईडी ने गुरुवार को भेजा पूछताछ के लिए समन। ईडी ने कपिल शर्मा, हुमा कुरैशी, हिना खान को भी गुरुवार को भेजा है समन, पूछताछ के लिए बुलाया। महादेव बेटिंग ऐप के मामले में 15 से 20 सेलिब्रिटी ईडी की रडार पर हैं। सौरभ चंद्रकार की दुबई में हुई शादी में शामिल हुए या फिर ऐप को प्रमोट करने के लिए। लगातार चौथी बार रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं, रेपो रेट 6.50%।
आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने 2023-24 में 6.5% जीडीपी की वृद्धि का अनुमान लगाया। अगले साल पहली तिमाही में जीडीपी वृद्धि 6.6% संभव। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत को मिले स्थायी सदस्यता। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने भारत का खुलकर समर्थन किया। राष्ट्रपति पुतिन ने पीएम मोदी की सराहना की, कहा कि भारतीय नेतृत्व आजाद है, किसी के दबाव या झुकाव में आकर कोई काम नहीं कर रहा। राष्ट्रपति पुतिन ने भारत के आर्थिक विकास की भी तारीफ की, कहा कि भारतीय नेतृत्व राष्ट्रीय हितों को लेकर आगे बढ़ा है। अमेरिका के अलास्का में भारतीय और अमेरिकी सेना के जवानों का ज्वाइंट ऑपरेशन, एक दूसरे के साथ युद्ध के तरीकों के साथ परिचित हुए। आर्मी के पश्चिमी कमान की ओर से कॉम्बैट फ्री फॉल ट्रेनिंग का आयोजन हुआ। 10 घंटे के उड़ान में 104 छलांगें लगाई गई। दिल्ली पहुंचे माल्टा के विदेश मंत्री यान बोर्गे कई द्विपक्षीय बैठकों में लेंगे हिस्सा। वामपंथी उग्रवाद पर दिल्ली में हुई हाई लेवल बैठक, गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में बैठक हुई। 12 अक्टूबर को पिथौरागढ़ दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। शहर के साज सजावट का काम जोरों पर। राजस्थान के डिडवाना में स्मार्टफोन वितरण योजना में धांधली का आरोप लगा। पैसे लेकर बिना लिस्ट में नाम के दिया जा रहा है मोबाइल। योजना के लाभार्थियों को नहीं मिल रहा है स्मार्टफोन। अधिकारियों पर अपने करीबियों को फायदा पहुंचाने का आरोप लगा। बीजेपी की नेता यशोधरा राजे सिंधिया ने कहा ऐलान कि वो नहीं लड़ेंगे शिवपुरी से चुनाव। अपने मां विजय राजे सिंधिया की प्रतिमा के अनावरण के दौरान ये फैसला सुनाया। यशोधरा राजे सिंधिया का लोगों को संबोधित करते हुए भावुक होता हुआ तस्वीर सामने आया। बोली, शिवपुरी को गुड बाय करने आई हूं। अब उतनी ऊर्जा नहीं है जितनी ऊर्जा के साथ पहले मैं काम करती थी। एमपी के जबलपुर में मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत कार्यक्रम। अमृत कलश यात्रा में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। भोपाल में 3000 लोगों की क्षमता वाले नए मानस भवन का शिलान्यास। सीएम शिवराज ने भूमि पूजन भी किया। एमपी के हरदा में लगे कृषि मंत्री कमल पटेल के विवादित पोस्टर। बीजेपी के रामकिशोर दोगने के खिलाफ दर्ज कराई गई एफआईआर। कांग्रेस ने किया थाने का घेराव। सपा नेता अबू आजमी के ठिकाने पर यूपी इनकम टैक्स विभाग का छापा। वाराणसी में आईटी ने विनायक ग्रुप के ऊपर भी रेड की। विनायक ग्रुप पर 160 करोड़ के टैक्स चोरी का आरोप लगा। विनायक ग्रुप के प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अबू आजमी को ट्रांसफर करने के भी आरोप। इनकम टैक्स कर रही है अबू आजमी और विनायक ग्रुप के कनेक्शन की जांच। अबू आजमी को पहले भी भेजा गया था समन। अखिलेश यादव का दावा, कहा कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सबक सिखाएंगे। 2014 में से आए थे वो 2024 में चले जाएंगे। SC/ST के लिए बीजेपी करेगी बड़ा कार्यक्रम। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बोले, सभी वर्गों के साथ लेकर चल रही है बीजेपी को छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम TS सिंहदेव का जवाब, कहा कि राहुल गांधी की जिज्ञासा और धार्मिक जानकारी जितनी उतनी शायद किसी की नहीं। TS सिंहदेव ने कहा कि बीजेपी के पास नहीं है कोई मुद्दा। राहुल से ज्यादा अच्छे और खुले विचारों वाला कोई नहीं है। बीजेपी पर PDP चीफ महबूबा मुफ्ती का पलटवार। इंडी अलायंस की वजह से बीजेपी में बौखलाहट। चंडीगढ़ में बीजेपी अकाली दल का आप पर आरोप। 2 सरकारी कोठी से आप पंजाब और हरियाणा का दफ्तर चलाने का दावा। अलॉटमेंट लेटर किया पब्लिक। हैदराबाद पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा। पार्टी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। MIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद में कांग्रेस और बीजेपी पर बोला हमला। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को बताया बाहरी, कहा कि वो RSS की जुबान बोलते हैं। ओवैसी ने RSS के खिलाफ भी जहर उगला, कहा कि RSS की किताबों में जहर लिखा गया है। ओवैसी ने मुसलमानों को नुमाइंदगी नहीं मिलने के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया, कहा कि उन्होंने तेलंगाना में बीजेपी को रोका, कांग्रेस को भी रोकेंगे। एनसीपी को लेकर आज चुनाव आयोग में सुनवाई। संजय राउत बोले, आज चुनाव आयोग के लिए एक परीक्षा। डीएमके सांसद S जगत रक्षक ने ठिकानों पर आज भी इनकम टैक्स की रेड पड़ी। चेन्नई के इंदिरा नगर में सांसद की मौजूदगी में रेड की गई। लखनऊ में ISBTI का 48वां वार्षिक सम्मेलन। सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। कार्यक्रम में बोले सीएम योगी, कोविड से पहले आधे यूपी में नहीं था ICU का एक बेड, अब हर जिले में सुविधा उपलब्ध। अगले साल जनवरी में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के लिए सीएम पटेल ने 1-to-1 बैठक की। दिल्ली में सियोल सेमीकंडक्टर के उपाध्यक्ष के साथ मीटिंग हुई। जयपुर में सीएम गहलोत ने 200 एम्बुलेंस को दिखाई हरी झंडी। चिरंजीवी एम्बुलेंस परियोजना के तहत शुरुआत हुई। तेलंगाना के स्कूलों में सीएम नाश्ता योजना का शुभारंभ हुआ। मेरड़ापल्ली में एक सरकारी स्कूल के छात्रों के साथ प्रदेश के मंत्री KT रामाराव ने एक नाश्ता खाया। न्यूज क्लिक ने FIR को रद्द करने की मांग के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल की याचिका। प्रवीर पुरकायस्थ और अमित चक्रवर्ती के रिमांड के आदेश को भी चुनौती दी गई। आगरा में 2 छात्रों ने कोचिंग सेंटर के टीचर को मारी गोली। टीचर के बड़े भाई से हुआ था झगड़ा। घायल टीचर के कोचिंग सेंटर में पढ़ते थे आरोपी। मुंबई में फर्जी लोन ऐप हैंडी लोन से कई लोगों को ठगी किया गया। महाराष्ट्र पुलिस के साइबर सेल ने आरोपी असीम यूसुफ खान को गिरफ्तार किया। हैदराबाद कस्टम विभाग का गोल्ड स्मगलिंग पर एक्शन। 2 करोड़ से ज्यादा का सोना किया बरामद। यूपी में प्रतापगढ़ स्टेशन का नाम मां बेल्हा देवी धाम जंक्शन किया गया। अंतु स्टेशन का नाम मां चंडिका देवी और विश्वनाथगंज का नाम शनिदेव धाम के नाम पर रखा गया। ओडिशा के कालाहांडी में ट्रिपल मर्डर का खुलासा। काला जादू कराने के शक में चाचा चाची और उसके बेटे की हत्या की। आंध्र प्रदेश के कडप्पा में एक कांस्टेबल ने अपनी पत्नी और 2 बच्चों की गोली मारकर हत्या की। बाद में खुद को गोली मारकर जान ली।
तमिलनाडु के नीलगिरी के कई गांवों में हाथियों का कहर, फसलों को नुकसान। हाथियों की तलाश में जुटी वन विभाग की टीम, ड्रोन कैमरे में दिन में सोते दिखे हाथी, रात में फसलों को पहुंचाते हैं नुकसान। बिहार के गया में पिंडदान करने वाले श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़, योजना के तहत रोजाना पहुंच रहे हैं करीब 1 लाख पिंडदानी। विष्णु पद मंदिर में लंबी कतार लगी। यूक्रेन के खार्किव में रूस का सबसे बड़ा रॉकेट अटैक, 6 साल के बच्चे सहित 51 नागरिकों की मौत हुई। खार्किव के पूर्वी क्षेत्र में एक किराने की दुकान और कैफे पर रूस ने दागे रॉकेट, यूक्रेनी सेना ने हमले के बाद वीडियो जारी किया। एशियन गेम्स में वुमेन्स कबड्डी के फाइनल में पहुंचा भारत, नेपाल को 61-17 से हराया। एशियन गेम्स में क्रिकेट इवेंट के फाइनल में भारत सेमीफाइनल मुकाबले में बांग्लादेश को 9 विकेट से हराया। फाइनल में तिलक वर्मा ने 26 गेंदों पर बनाए नाबाद 55 रन, कहा कि आगे की रणनीति पॉजिटिव और आक्रामक ही रहेगी। एशियन गेम्स में पहलवान बजरंग पुनिया ने की विजयी शुरुआत, फिलीपींस के रोनिल टुबोक को 10-0 से हराया। एशियन गेम्स में भारतीय मेंस हॉकी टीम आज गोल्ड और पेरिस ओलंपिक कोटा हासिल करने के लिए अपना मुकाबला खेलेगी। जापान में होगा मुकाबला। वर्ल्ड कप मैच से पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका, शुभमन गिल हुए डेंगू के शिकार, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलना संदिग्ध। ओडिशा के कलाकार के विजय कुमार रेड्डी ने की शानदार नक्काशी, क्रिकेट वर्ल्ड कप की ट्रॉफी के साथ बनाई कैप्टन्स की फोटो।